नमस्कार मित्रों, महादेव कफली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हाउ टू फाइंड अल्टरनेटिंग पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन लोशु ग्रिड, अर्थात अंकों की प्रत्यंतर दशा कैसे ज्ञात करते हैं। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आपको अंकों की महादशा और अंतरदशा निकालना नहीं आता हो तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के अनुसार हमने एक डेट ऑफ बर्थ को ले रखा है। उदाहरणार्थ डेट ऑफ बर्थ 20/9/1989, ये किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ है। उदाहरण के अनुसार इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां देखना है कि प्रत्यंतर दशा को निकालने के किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हमें सबसे पहले ये तय करना है। तो यहाँ पर नोट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस वर्ष की प्रत्यंतर दशा जाननी हो हमें, ठीक है, तो उस वर्ष की संख्या को भी लिख लेना है एक तरफ, ठीक है। और उस वर्ष में जो माह चल रहा है, कौन से महीने की जानना है, तो उस वर्ष में जो माह के प्रत्यंतर दशा जानना है उस माह की संख्या को भी लेना है, वर्ष की संख्या को भी लेना है और वर्ष में माह की संख्या को भी लेना है। और अपनी जन्म तारीख व जन्म का माह, जिस समय हमारा जन्म हो उस समय कौन सा महीना चल रहा था, उस माह की संख्या, उसे बोला जन्म की माह की संख्या में जोड़ देते हैं इन सभी को, ठीक है ना। तो और अंत में जो एक अंक की संख्या प्राप्त कर लेना है हमें, और बस जो एक अंक हमें प्राप्त होगा वही हमारा प्रत्यंतर दशा का ग्रह होगा, अर्थात वही ग्रह हमारा प्रत्यंतर दशा का ग्रह होगा। उस अंक से संबंधित ग्रह की प्रत्यंतर दशा जातक को मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस डेट ऑफ बर्थ के निकाल कर हम देखेंगे। तो उदाहरण के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ले रखा है इसी के अनुसार, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक तो वर्ष की माह की संख्या को हमें जरूरत पड़ेगी, जिस माह की हमें प्रत्यंतर दशा निकालना हो, ठीक है ना। तो हमें जिस वर्ष में हम प्रत्यंतर दशा जानना है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने के अनुसार ये डेट ऑफ बर्थ है, इसी के अंतर्गत हम प्रत्यंतर दशा देखेंगे। ये किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1989, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया। अब हमें प्रत्यंतर दशा याद करना है। प्रत्यंतर दशा बोल दीजिए या उसको डे प्रेडिक्शन कर लीजिए। तो हम डे प्रेडिक्शन है प्रत्यंतर दशा देखते हैं। तो यहाँ पर हर पार्टिकुलर के अनुसार वर्ष लेंगे, पार्टिकुलर अनुसार ही हम मंथ को लेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार जैसे हमें देखना है इस जातक की 20 सितंबर 1989 की प्रत्यंतर दशा निकालना है। तो सबसे पहले जातक की किस तारीख में जन्म हुआ तो नोट कर लेना। तो 20 तारीख में जातक का जन्म हुआ, तो 20 तारीख हम नोट कर लेते हैं। फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि किस माह में इसका जन्म हुआ, तो सितंबर का महीना था, अर्थात 9वें महीने में, सितंबर के महीने में इनका जन्म हुआ जातक का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को ऐड कर लेंगे, प्लस लगा देंगे। फिर किस वर्ष की प्रत्यंतर दशा जानना है, डे प्रेडिक्शन करना है। तो हमें मान लीजिए हमें यहाँ पर 2023वें वर्ष की प्रेडिक्शन करना है। अब यहाँ पर देखना है हमें, तो 2023 में किस महीने की प्रेडिक्शन करना है। तो यहाँ पर वो अंक भी हमें ऐड करना है, जैसे यहाँ फरवरी माह की देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसे जैसे हम कंडक्टर नंबर याद करते हैं डीओबी से निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हमें कंडक्टर नंबर निकाल लेना, ठीक इसी प्रकार से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्रत्यंतर दशा के अंक को निकालने के लिए इन संख्याओं को आपस में जोड़ते जाए। अंक में जो एक सिंगल अंक, एक डिजिट अंक बचेगा, उसी ग्रह से संबंधित हमें, उसी अंक से संबंधित ग्रह की जातक को प्रत्यंतर दशा भुगतनी पड़ती है। वह उसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा जातक के लिए लागू होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं
यानी जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं होता, ये बार बार बोल रहा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आप जीरो को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 2 + 9 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 11। ठीक, क्लियर। फिर यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, ईयर को जोड़ लेते हैं आपस में। 2 + 2 यानी 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7, प्लस क्या है 2, तो यहाँ पर 2 भी ऐड कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो 11 + 7 + 2, अब इसे हम जोड़ेंगे, आपस में जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 + 7 + 2, अब जोड़ देंगे 11 + 7 18, 18 + 2 20। अब 20 में जीरो आ रहा है, जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसको आगे चाहे तो बढ़ा लीजिए, 2 + 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जातक को चंद्र की प्रत्यंतर दिशा चालू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जातक की किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा देंगे, चंद्र की, क्योंकि चंद्र से संबंधित ग्रह कौन सा होगा, क्योंकि चंद्र से संबंधित अंक कौन सा होता है, 2 अंक चंद्रमा से रिलेटेड रखता है, तो 2 अंक किसका है, चंद्रदेव का। तो चंद्र की क्या है, प्रत्यंतर दशा जातक को लागू है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यंतर दशा निकालना सीखा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।